अमेरिकी फेडरल रिज़र्व ने अपनी बैठक में ब्याज की दरों में फ़िलहाल किसी प्रकार के बदलाव की संभावना से इनकार किया है, लेकिन यह अवश्य कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर डेल्टा से अवश्य ही देश की अर्थव्यवस्था पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि फेडरल रिज़र्व ने इस आशंका के बावजूद दूसरी तिमाही 2021 के दौरान 6.50% आर्थिक विकास दर की संभावना व्यक्त की है तथा बेरोजगारों के दावे भी घटकर 4 लाख के लगभग रह गए हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि अमेरिका वर्ष 2021 के दौरान 6% से ऊंची विकास दर की तैयारी में है। इसके चलते अमेरिका के पूंजी बाजारों डॉव जोन्स स्टैंडर्ड पुअर ने अब तक की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया है और अमेरिका अर्थव्यवस्था में व्यापक गतिशीलता को देखते हुए निवेश आकर्षण भी बढ़ रहा है। बोइंग, सिटी समूह, बैंक ऑफ अमेरिका, कैटरपिलर जैसी कंपनियों के अंश मूल्य में तो एक दिन के दौरान ही 1% तक वृद्धि दर्ज की गई है। अमेरिका में इस समय घरेलू उपभोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी संदर्भ में अमेरिका के आयात व घरेलू उत्पादन के साथ निर्यात के क्षेत्र में भी व्यापक मजबूती देखने को मिल रही है। निसंदेह अमेरिका में मुद्रा प्रसार दर भी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ मुद्रा प्रसार दर वृद्धि को सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। इसमें मांग व आपूर्ति के अंतर को देखा जा रहा है। घरेलू मांग आपूर्ति के मुकाबले बहुत तेज़ी से बढ़ी है और इससे उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिल रहा है, अर्थात मुद्रा प्रसार दर बढ़ने के साथ ही उत्पादन को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है। अधिकांश निवेशकों की निगाह इस समय जून के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर लगी हुई है, लेकिन मुद्रा प्रसार दर में धीरे धीरे कमी आने की स्पष्ट संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि आर्थिक विकास दर जब 6.5% के स्तर पर देखी जा रही है तो निश्चित रूप से उत्पादन व उपभोग समान रूप से तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकार का भी कहना है कि सप्लाई चेन के हालात जैसे ही सामान्य होंगे, देश में मांग के अनुरूप उत्पादन व उपलब्धता संभव होने के साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार दर स्वतः ही कमज़ोर पड़ती नज़र आएगी और इस कार्य में अवश्य ही 3-4 माह का समय लग सकता है, क्योंकि उत्पादन व आपूर्ति को प्रोत्साहन में कुछ समय अवश्य लग सकता है। इसी संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि विश्व के देशों के लिए अमेरिका को निर्यात के अवसरों में भी वृद्धि होने की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका सरकार ने डेल्टा कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के पूरे इंतज़ाम अवश्य कर दिए हैं। तेज़ी के साथ टीकाकरण हो रहा है। टीका नहीं लगवाने वाले कर्मचारियों का कार्यालय में प्रवेश ही बंद किया जा रहा है, लेकिन सावधानी नहीं बरतने पर इस आर्थिक गतिशीलता व विकास की संभावना को डेल्टा संक्रमण प्रभावित अवश्य कर सकता है। अमेरिका के साथ यूरोप के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था में भी व्यापक मजबूती व गतिशीलता की संभावना देखने को मिल रही है और इससे संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि अधिकांश देशों के लिए
सबसे मजबूत बाज़ार तो अमेरिका व यूरोप ही है। अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा बाज़ार दरों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किए जाने व आर्थिक विकास की व्यापक मजबूती संबंधित संभावना के चलते भारत के रुपये में भी मजबूती देखने को मिली है। भारत के समक्ष अमेरिका को निर्यात के अवसरों में व्यापक तेजी की संभावना नज़र आ रही है। चीन के साथ व्यापारिक प्रतिबंधों के चलते भारत इन अवसरों को सहज ही अपनी कम श्रम लागत व कच्चे माल की उपलब्धता के कारण भुना सकता है और इसी संदर्भ में भारतीय रुपया मजबूत हुआ है, जो इस समय माह के अधिक स्तर 74.27 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को गत गुरुवार को छू गया था। हालांकि कारोबारी सत्र के दौरान मजबूत होकर 74.22 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर भी मजबूत हुआ था। अमेरिकी फेडरल रिज़र्व द्वारा यह स्पष्ट संकेत दिया गया है कि फेडरल रिज़र्व आगामी 6 माह की अवधि में बॉन्ड की खरीद बाजार से नहीं करेगा और इसी संदर्भ में डॉलर के मूल्य में कुछ कमज़ोरी भी दर्ज की गई है, अर्थात अर्थव्यवस्था में नकद तरलता का प्रवाह जारी रहने की संभावना है और अमेरिका जिस तरह संकट से तेज़ी से उबर रहा है उसमें नकद तरलता का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है, जिससे त्वरित स्तर पर उपभोग को बढ़ावा मिला है। उत्पादन गतिशीलता भी सामने आई है। फेडरल रिज़र्व शीघ्र ही बाज़ार से कोविड-19 के दौर में जारी नकद तरलता को वापस नहीं लेगा, ऐसा स्पष्ट संकेत दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक संभावनाओं को देखते हुए भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र ने भी किसी भी संभावित तीसरी कोरोना लहर का मुकाबला करने की पूरी तैयारी कर ली है। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद भारतीय निर्यात में व्यापक मजबूती दर्ज की गई है तथा कॉरपोरेट परिणाम वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही के दौरान आकर्षक स्तर पर रहे हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने संकेत दिया है कि कॉरपोरेट क्षेत्र किसी भी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार है। कर्मचारियों के लिए टीकाकरण कैंप लगाए जा रहे हैं और यह सभी संकेत अर्थव्यवस्था में गतिशीलता की ओर ही इशारा करते हैं। जिस तरह विश्व स्तर पर मेटल क्षेत्र में मजबूती व तिल क्षेत्र में सुधार व उत्पादन वृद्धि का संकेत है, यह भी विस्तृत स्तर पर विश्व अर्थव्यवस्था में मांग की मजबूती व सुधार का संकेत है।